अब हम बात करेंगे करेंसी। करेंसी क्या है? सिक्योरिटी फीचर्स कुछ ऐड किए जाते हैं हमारे जो पेपर की हमारी करेंसी होती है उसके अंदर, जिससे क्या होता है कोई उसे स्कैन करता है तो वो भी उसे प्रोड्यूस नहीं कर सकता, कैन नॉट प्रोड्यूस। जब तो फोटोकॉपी वाला पेपर और उसका इवन जो इसका पेपर भी होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो सिक्योरिटी फीचर मेन होते हैं करेंसी के ऊपर। सेकंड आता है रेगुलर प्रिंटर पेपर कंटेन स्टार्च। जो हमारा रेगुलर प्रिंटर पेपर होता है उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है, पर करेंसी का पेपर अगर आपने देखो वो बहुत थिन होता है, बहुत पतला होता है, इवन उसको आप कितने भी फोल्ड्स में रख लो तो वो इतनी इजिली फटता नहीं है। पर जो नॉर्मल हमारा पेपर होता है उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है, वो क्रैक हो जाता है ना, ज्यादा फोल्ड से बनता है। इवन जो करेंसी का पेपर है इजिली अवेलेबल भी नहीं होता कि किसी को मिल जाए। पेपर करेंसी कंटेन रैग फाइबर इंस्टेड ऑफ स्टार्च। तो पेपर करेंसी रैग फाइबर्स रखती है। ये आप एग्जाम के लिए याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। पीपल यूजली फर्स्ट सस्पेक्ट मनी एज फेक बिकॉज इट्स टेक्सचर डज नॉट फील राइट। तो लोग नॉर्मली इसको अपने आप ही बता देते कि ये फेक है या रियल है, क्योंकि उसका जो टेक्सचर होता है वो भी रफ रफ टाइप का होता है। आपने ओरिजिनल करेंसी का देखा होगा, बड़े स्मूथ सा टेक्सचर होता है। अभी मैं आपको उसके सारे के सारे फीचर्स बताऊंगी क्या क्या हमारे होते हैं। अब हम इसकी करेंसी के जितने फीचर्स होते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। ठीक है। स्टार्टिंग में हम देखते हैं जनरल फीचर्स। जनरल फीचर्स में हमारे क्या क्या आ जाते हैं? जो इसके ऊपर आपकी गारंटी क्लॉज होते हैं। ठीक है, गारंटी क्लॉज, गवर्नर के सिग्नेचर। ठीक है, जिसमें आपका प्रॉमिस क्लॉज भी आ जाता है कि इसमें प्रॉमिस किया हुआ है। आरबीआई का एम्बलम। ये आपका स्पेसिमेन है, ओरिजिनल आपको लग रहा है पर ये स्पेसिमेन के उससे लिया है। तो इसमें अगर आपको मैं बताऊं, क्लोज जो होता है, गारंटी क्लोज कहाँ होता है कि इसके ऊपर लिखा हुआ होता है ना, ये यहाँ पे इसमें आपका सिग्नेचर भी आता है गवर्नर का, प्रॉमिसिंग क्लॉज भी आ जाता है, गारंटी क्लॉज भी आ जाता है। इवन जो आरबीआई का एम्बलम है ये आपका आरबीआई का एम्बलम होता है। इसमें क्या लिखा होता है आपने देखा है, हिंदी इंग्लिश में दो लैंग्वेज में लिखा होता है। मैं धारक को 10 रुपए या 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। और नीचे उसके सिग्नेचर होते हैं, ये हिंदी में होते हैं। ठीक है। नीचे इंग्लिश में लिखा जाता है आई प्रोमिस टू पे द बियरर द, जितना भी अमाउंट होता है वो अमाउंट लिखा जाता है। 500 का हो गया या 1000 2000 का हो गया। इवन आप है नहीं इंडिया की करेंसी में 500 से अब, तो आपका ये लिखा हुआ होता है। ठीक है। उसके बाद आपका ये एम्बलम देख रहे हैं, आरबीआई की एम्बलम होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऊपर की तरफ लिखा हुआ होता है। ये दोनों के दोनों गारंटी फीचर्स होते हैं। ठीक है, जो कि हमारे सबसे पहले जनरल फीचर्स में काउंट होते हैं। देन हमारा आता है लैंग्वेज पैनल। लैंग्वेज पैनल, अब इसकी तो फोटो यहाँ पे लगा ही नहीं है मैंने, बैक साइड की है। पीछे की तरफ इसके अंदर टोटल आपको देखने को मिलते हैं 15 लैंग्वेजेस। ठीक है, 15 भाषा में लिखा होता है कि 10 रुपए का नोट 10 रुपए का या 500 रुपए का नोट। ठीक है। इसके बाद जितने आपकी करेंसी होती है सबके ऊपर ये लिखा हुआ होता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर पैटर्न की। ठीक है, ये आपके लैंग्वेजेस हो गए। फर्स्ट आ गया जनरल फैक्चर में गारंटी क्लोज, देन लैंग्वेजेस आ गए। थर्ड आपका होगा नंबर पैटर्न। नंबर पैटर्न किस सीक्वेंस में नंबरिंग लिखी गई है। ठीक है, वो पैटर्न आपको देखने को मिलता है इसके अंदर, कि जो ये नंबरिंग है, ये वाली जो नंबरिंग है इसको बोलते हैं हम नंबर पैटर्न। दोनों की सीरियल बराबर होगी, नीचे से ऊपर तक है बड़ा होता जाएगा और सेम लिखा हुआ आता है। ठीक है। अब फोर्थ जनरल कैरेक्टर आप क्या देखते हो? इसका डायमेंशन, क्या इसका डायमेंशन है। ठीक है, जो आपके ये डायमेंशन देखने को मिल रहा है इसका डायमेंशन भी फिक्स होता है। अगर आप 500 रुपए का नोट देखते हैं तो इसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ आपको देखने को मिल रहे हैं वो आपको देखने को मिलती है 6.5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। ये वाला पोर्शन आपका 6.5 सेंटीमीटर होता है और ये आपका 15 सेंटीमीटर होता है। ऐसे ही अदर अदर करेंसी के होते हैं। 10 रुपए की अगर देखोगे तो 6.2 से लेके 12.2 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। इसका अगर मैं आपको चार्ट प्रोवाइड करूं, तो जो हमारा चार्ट होता है, जैसे आप 10 रुपए का नोट देखते हैं अभी हमारे पास है ना, तो इसकी जो अगर आप लेंथ एंड विड्थ देखते हैं, तो विड्थ की अगर मैं बात करूं आपको 6.2 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। और जो इसकी लेंथ होती है वो 12.2
सेंटीमीटर देखने को मिलते हैं। यही 20 रुपीज की आपको जो देखने को मिलती है वो आपको 6.3 सेंटीमीटर आपको विड्थ देखने को मिलती है, 12.9 सेंटीमीटर आपको इसके लेंथ देखने को मिलती है। 15 रुपीज के नोट पे आप देखेंगे तो 6.5 सेंटीमीटर विड्थ हो गई इसकी और 13.4 सेंटीमीटर आपको लेंथ देखने को मिल गई। 100 रुपीज में क्या होते हैं, 6.6 आपको विड्थ देखने को मिलती है और वही 14.2 सेंटीमीटर। मतलब देखते जाओ, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। अगर आपको ये ऑर्डर में लिखने को आए तो आप ऑर्डर में बता सकते हैं, ठीक है। 14.6 सेंटीमीटर इसके आपको 200 की देखने को मिलती है। एंड 500 की अभी मैंने बताई थी 6.5 सेंटीमीटर से लेके आपकी 15 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। और अगर 2000 जो पहले की करेंसी थी उसका भी 6.5 से लेके 16.5 सेंटीमीटर तक आपको देखने को मिलता है। तो ये आपका डायमेंशन, ठीक है। नंबर पैटर्न हो गया, डायमेंशन हो गए, डायमेंशन आपका फोर्थ वाला पॉइंट था। फिफ्थ क्या होता है जनरल कैरेक्टर में, कलर पैटर्न देखने पड़ते हैं। आज के टाइम पे आप देख रहे हो कि जितनी भी हमारी करेंसी है उनका कलर पैटर्न अलग अलग होता है, ठीक है। अब ये भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, 10, 20, 50, 100, 200, 500। तो इसमें क्या है, अगर आप 10 रुपए का नोट देखोगे तो चॉकलेट ब्राउन कलर का आपने देखा होगा, ठीक है। चॉकलेट ब्राउन कलर का ये देखने को मिलता है, ये आप बता सकते हो। फिर भी एक बार आप गो थ्रू कर दो। लाइट ग्रीन आपको क्या नाम है, 20 रुपए का नोट देखने को मिलता है, ठीक है। 50 रुपए का आपको देखने को मिलता है लाइट ब्लू। एंड 100 का कलर तो आप पिंक पिंक सोचते हो पर लेवेंडर होता है ये आपका, सॉरी ब्लूइश ब्लूइश लगता है पर उसको लेवेंडर बोलते हैं। 200 का आपको ऑरेंज देखने को मिलता है एंड 500 का आपको स्टोन ग्रे। ये आपके कलर है, ये भी आपके जनरल वो होते हैं। देन हम सिक्स वाले पॉइंट पे बात करेंगे, मोटिव्स। मोटिव्स आपने देखे होंगे, मोटिव्स हम किसको बोलते हैं, जो करेंसी के पीछे जो हमारा छपा हुआ होता है कि क्या क्या चीजें छपी हुई है, ठीक है ना। तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं। ये आपको पता भी होगा, एक मैं आपको बताऊंगी नहीं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जो 10 रुपीज है आपने देखा होगा सन टेम्पल उसके ऊपर लगा हुआ है। 20 रुपीज पे अगर करेंगे एलोरा हमारी जो केप्स होती है वो बनी हुई है। 15 रुपीज के ऊपर हम्पी आपने देखा होगा। 100 का मैं आपको बताऊंगी नहीं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 200 के ऊपर सांची स्तूपा, और इसका बैक साइड नहीं है तो ये इसके अंदर होता है रेड फोर्ट, ठीक है। और आपको 2000 के जो पहले करेंसी है उसके ऊपर मंगलम बना हुआ था, ठीक है। ये आपके मोटिव्स बने हुए थे। ये आपके जनरल कैरेक्टर्स हैं जो कि 6 होते हैं। इसके बाद जो आते हैं हमारे इसमें आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कुछ फीचर्स है, सिक्योरिटी फीचर्स। अब हम सिक्योरिटी फीचर्स की बात करते हैं।